अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो माज़रत चाहता हूँ दोस्तों कि मेरी पिछली कहानी थोड़ी लेट हो चुकी है, तो अब वो मेरी आ चुकी है कहानी। अगर आपने देखनी है तो आप जाके देख लें। तो जो आज की हमारी कहानी है उसकी तरफ चलने से पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आपने मेरे साथ कोई कहानी या कोई वाक़या वगैरह शेयर करना है तो उसका तरीका आप जानते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, तो उससे आप मुझे कॉन्टैक्ट करें और मुझे वाक़या शेयर कर दें। तो चलते हैं आज की वीडियो, आज की कहानी की तरफ। तो आज की जो हमारी कहानी है उससे पहले आप बिस्मिल्लाह पढ़ लें और आयतल कुर्सी पढ़ लें और चुप करके बैठ जाएं। हमारी जो आज की कहानी है वो है इंडिया के एक ज़िले नैनीताल के बारे में। अब नैनीताल का एक गांव था अमरोका, उसके बारे में असल में एक कहानी है। अब वो जो गांव था उसकी शोहरत की वजह ये थी कि अगर आपने बात पान खाए हो या देखे हो तो पान में एक जो सबसे मेन चीज़ होती है वो होता है पान का पत्ता। तो वो अमरोका जो था वो इसलिए मशहूर था क्योंकि वो पूरे इंडिया में पान के पत्ते सप्लाई करता था। तो ये थोड़ी सी उसका वक्त गुजरा, लेकिन उसकी शोहरत ये तब्दील हो गई। क्यों तब्दील हुई? कि तब्दील इस लिहाज से हुई कि लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया, ये मशहूर कर दिया कि यार उस गांव से जो शहर की तरफ सड़क जाती है उस पर हमने सर कटा भूत देखा। यानी बंदे का सर कटा हुआ है और वो भूत है, ये देखा, और वो भूत लोगों को परेशान कर रहा है। कई वाक़या है। तो इस बारे में आज की हमारी कहानी है। तो पहला वाक़या जो हमारे सामने आया वो ये था कि एक बंदा था जो अपने काम के घर से गांव गया। वो गांव नहीं, शहर गया। अब जब वो शहर गया उसको आने में रात को थोड़ा टाइम लग गया, रेत हो गया। अब जब वो उस गांव की सड़क पे चढ़ा, शहर से गांव वाली सड़क पे चढ़ा, जब वो उस सड़क पे जैसे ही आया तो उसने महसूस किया कि मेरे आसपास आवाज़ें हैं। यार अब आसपास आवाज़ें हैं, कोई रो रहा है, कोई परेशानी है। अब इस बात को नोटिस कर ही रहा था कि उसने सामने देखा, उसने सामने देखा एक सर कटा साया है उसके सामने। उस साये को देखता रह गया और उसने गाड़ी को ना देखा और गाड़ी उसकी दरख्त में जा लगी। जब दरख्त में जा लगी तो वो एकदम से बेहोश हो गया। सुबह गांव वालों ने देखा तो यार वो बेहोश पड़ा हुआ है। तो जब उन्होंने गांव वालों ने तहकीक की तो पता लगा कि भाई ये वाक़या हुआ। तो इसके बाद क्या वाक़या सामने आया? सामने ये आया कि एक किसान था, रात के टाइम खेत में पानी लगा रहा था। तो जैसे ही रात का टाइम हुआ, खेत में पानी लगा रहा था, कोई मसला नहीं, सारा कुछ सही जा रहा है। तो उसने थोड़ी देर बाद महसूस किया यही सेम चीज़ कि यार आसपास कोई परेशानी, अजीब रोने की आवाज़ें हैं। अभी वो बात महसूस कर ही रहा था कि यार उसने महसूस किया कि मेरी तरफ कोई बढ़ता हुआ आ रहा है। अजय उसने देखा कि यार मेरी तरफ बढ़ता हुआ आ गया तो शदीद खौफ में आ गया कि इस टाइम कौन है। यार सोचो, आप खड़े में खेत में, आपको आवाज़ें आ रही हैं, फिर आपकी तरफ कोई बढ़ता हुआ आ रहा है, आप क्या कहेंगे? अब वो खड़ा है। अब उसने जैसे ही पीछे मुड़ के देखा तो आपको पता उसने क्या देखा? ख़वातीन आज़ाद, आपकी तवज्जो चाहूँगा। उसने जब पीछे मुड़ के देखा तो उसने देखा एक बहुत ख़तरनाक साया। और वो साया क्या था? वही था कि एक सरकटा कोई है जो साया उसको नज़र आ रहा है। अब ये जब उसने साया देखा तो शदीद काँप गया। अब उसने वहाँ से भागना चाहा, वहाँ से भागने लगा, लेकिन जैसे ही वहाँ से भागने लगा वो थोड़ा सा आगे जाके गिर गया और वहीं पे बेहोश हो गया। तो फिर अगले दिन गांव वालों को उसकी बेहोशी की हालत में उसकी बॉडी मिली। तो वो जब उठा तो उसने अपना वाक़या बताया। तो इसी के साथ साथ एक और फिर वाक़या हो गया। वाक़या ये हुआ कि कुछ लड़के थे, वो उस गांव से उनका गुजरना था। अब जब गांव से उनका गुजरना था, उसी सड़क पर जब वो चढ़े तो उन्होंने भी यही आवाज़ें महसूस की। अब तंग यार, उन्होंने ये आवाज़ महसूस की, उन्होंने सुन रखा था कि गाँव में वाक़यात होते हैं, तो उनको भी आवाज़ें आई। अब उनको थोड़ा यकीन होने लग गया और दोनों सारे डर गए। अब जैसे उन्होंने गाड़ी तेज़ की तो एकदम से धम, गाड़ी पे आगे पत्थर लगा। अब जब आगे गाड़ी पे पत्थर लगा उन्होंने गाड़ी और तेज़ की। जब और तेज़ की फिर आगे 2-3 पत्थर लगे। गाड़ी शदीद उन्होंने भगाई, वहाँ से बच गए किसी तरीके से। तो अब जब इतने वाक़यात हो गए, काफ़ी कहानी होने लग गई कि हर दूसरे दिन, हर पहले दिन वाक़या, हर दूसरे दिन वाक़या। तो गाँव वालों ने रात के टाइम निकलना ही छोड़ दिया। रात के टाइम वो घर बैठने लग गए कि भाई घर से निकलना ही नहीं। अब जब वो घर बैठने लग गए, लेकिन फिर भी जब वो घर भी बैठ रहे हैं उनको आवाज़ें आ रही हैं, यार कोई रो रहा है, कोई क्या हो रहा है। अब ये शदीद परेशानी में। तो मैं बताता चलूँ कि एक लड़का था जिसका नाम था ओम तारा। क्या नाम था? ओम तारा, जो कि काले जादू के बारे में थोड़ा बहुत इल्म रखता था। तो उसने फैसला किया कि यार अब बस हो गई, इतने वाक़यात हो गए, अब इसका पता लगाना चाहिए कि यार ये क्या कहानी है, ये क्या है? सरकट्टा भूत है, रोने की आवाज़ें आ रही है, क्या है? तो उसने गांव वालों को हिम्मत दिलाई, कुछ लड़के उसके साथ इकट्ठे हुए और वही हुआ कि अगले दिन रात के टाइम, आधी रात को, उन्होंने उस रोड के सामने एक दरख्त था, उस दरख्त के पीछे छुप के बैठ गए।
آپ جو وہ درخت کے پیچھے چھپ کے بیٹھے اور انتظار میں تھے کہ یار ابھی کوئی آواز آئے یا کچھ آئے تو ہم دیکھیں کیا ہوتا ہے. اب سارے گھبرائے ہوئے تھے، لیکن وہ تھا جو اوم تارا، اس کو تھوڑا بہت ان چیزوں کے بارے میں علم تھا، تو وہ اتنا گھبرایا ہوا نہیں تھا. باقی سارے گھبرائے ہوئے تھے. تو اب تھوڑی دیر ان کو بیٹھے ہوئی تھی کہ ان کو وہی آوازیں آنا شروع ہو گئی کہ کوئی رو رہا ہے، کوئی پریشانی میں ہے. یہی آوازیں آنا شروع. اب شدید پریشان، یار یہ کیا. تو اب سارے پریشان ہوئے، لیکن اس نے کیا کیا اوم تارا نے کہ درخت سے اپنی تھوڑی سی منہ نکال کے اس نے دیکھا کہ یار کوئی نظر آئے کہ کیا ہے. باقی سارے ڈر کے بیٹھ گئے سیم کی. کسی کی ہمت ہی نہ ہوئی کہ ہم دیکھیں صحیح ہوا کیا ہے، ہو کیا رہا ہے. لیکن اس نے ہمت کی. اس نے جب تھوڑا سا اپنا چہرہ نکال کے دیکھا کہ کیا ہے یار، یہ کیا ہو رہا ہے. تو اس نے جب چہرہ نکال کے دیکھا تو معلوم اس نے کیا دیکھا. معلوم اس نے غور کیا کہ ایک سایہ سرکٹا سایہ وہ اس کی طرف بڑھتا چلا آ رہا ہے. اور یہ سایہ جو بڑھتا چلا آ رہا ہے تو سب نے یہ بھی غور کیا کہ آوازیں بھی اسی سائے کی طرف سے آ رہی ہیں. جہاں پہ سایہ ہے اسی طرف سے آوازیں بھی آ رہی ہیں. تو اب جب سایہ ان کی طرف بڑھتا چلنے لگا تو اس لڑکے نے سب کو جو ہے نا چوکنا کیا کہ بھائی اٹھو، اور فوراً اس سایہ کے سامنے جا کے کھڑے ہو گئے. جیسے ہی جا کے کھڑے ہوئے تو وہ جو سایہ تھا جو ان کی طرف بڑھ رہا تھا، جیسے ہی ان کے سامنے جا کے کھڑے ہوئے تو وہ سایہ ان سے آہستہ آہستہ دور ہونے لگا. تو اب انہوں نے پکا ارادہ کیا ہوا تھا کہ یار آج تو پتہ لگا کے ہی جانا ہے. تو اس نے استاد آگے بڑھا، اس نے ہمت کی اور اس سائے کو بالکل جا کے اس نے پکڑ لیا. جب اس نے سائے کو جا کے پکڑا تو معلوم اس نے کیا دیکھا. معلوم آپ کو پتا خواتین و حضرات، اس نے یہ دیکھا کہ یہ جو سایہ ہے یہ کس سے آ رہا ہے. یہ ایک بندہ ہے، اس نے اپنے اوپر چادر اوڑھی ہوئی ہے. اور وہ بندہ کون ہے؟ ان کے ایک گاؤں کا ایک کسان ہے. اب اس چادر اوڑھی ہوئی جب انہوں نے دیکھا یہ بندہ ہے، یہ تو کوئی بھوت وغیرہ نہیں ہے، انہوں نے پکڑ کے اس کی صحیح کوٹا، اس کی حالت خراب کی. اب جب اس نے منتیں مانگی کہ مجھے نہ مارو نہ مارو نہ مارو، تو پوچھنے پتہ لگا کہ یہ ایسا کیوں کر رہا تھا. تو معلوم یہ ہوا کہ بات سامنے یہ آئی کہ کیا کرتا تھا کہ رات کے ٹائم اس نے نا ایک کام کیا کہ اس کے گاؤں میں جو اس کا اپنا کھیت تھا، اس میں پانی لگانے کے لیے دوسرے کھیتوں کا پانی چوری کرتا تھا. تو اس نے کہا یار اب یہ کیسا کیا جائے. تو اس نے سارا امتحان کیا تاکہ لوگ ہماری طرف نہ آئیں اور میں سکون سے اپنا کام کر لوں. تو یہ واقعہ ہوا تھا. تو ہماری کہانی آج کی یہیں پہ ختم ہوتی ہے. تو جزاک اللہ، آپ نے ہماری کہانی سنی. تو اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ اور تھینک یو فار لسننگ.